हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल कैरियर डेवलपमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो साझी कर रहा हूं जिसका कि हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होता है। हम काफ़ी टाइम से इसको जानते तो हैं, लेकिन हमारे पास इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिसका कि कारण वो कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो आप इस अगर आपको ये चैनल की वीडियो अच्छी लगे, हमारी इस वीडियो में कुछ भी आपको बढ़िया लगता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरा ये टॉपिक है कि वीएफएस क्या है, वीएफएस और एम्बेसी क्या है। काफ़ी लोग आजकल वीज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल तो स्कोप ही बन चुका है वीज़े का। तो मैं यही टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि वीएफएस है क्या। वीएफएस एक वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस ग्लोबल है। इसकी फुल फॉर्म है वीज़ा फैसिलिटेशन ग्लोबल सर्विस। ये एक सम लाइक पोस्टमैन की तरह काम करती है। जैसे कि मान लीजिए इनका काम हमारे डॉक्यूमेंटेशन को लेना, वीज़े के रिलेटेड फाइल्स को लेना, ये ऑफलाइन प्रोसेस करते हैं। एक तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो हम खुद से अपनी वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट एम्बेसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन वीएफएस जो है ये हमारे साथ ऑफलाइन प्रोसेस में काम आती है। जैसे कि हम इनको अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करती है। तो उसके साथ ही ये अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं रखती, ये हमारे डॉक्यूमेंट को आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देती है। इसके लिए ये सर्विस एक लाइक सम पोस्टमैन की तरह काम करती है। अब मैं दूसरी तरफ बात करूंगा, अम्बेसी क्या है। अम्बेसी जैसे कई लोग तो वीएफएस को ही अम्बेसी समझ लेते हैं कि हम तो यार अम्बेसी में गए थे, वहां पे हमारा इंटरव्यू हुआ, वो हुआ, तो हम ऐसा कुछ नहीं है। जो वीएफएस है ये पोस्टमैन की तरह काम करती है, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करती है। और अम्बेसीज क्या होती है? अम्बेसी होती है जैसे कि वो डायरेक्ट हमें वीज़ा जहाँ से लग कर आता है ना, जहाँ पर हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आती है ना, जो स्टिकर वीज़ा होता है, तो उस पर जो भी स्टैंपिंग होती है वो एम्बेसी की तरफ से होती है। डिसीजन वीज़े का देना ना देना वो एम्बेसी पे डिपेंड होता है, नॉट वीएफएस ग्लोबल पे। वीएसएफ ग्लोबल ग्लोबल का काम खत्म हो गया, आपने उनको डॉक्यूमेंट दे, आप वहाँ अपॉइंटमेंट ली, वहाँ पहुँचे, वीएफएस में गए, तो वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट दिए, फाइल सबमिट की, जो भी उनकी फीस है, जितनी भी 7,000 8,000 अलग अलग होती है अलग अलग कंट्रीज़ की, तो आपने वो पे की, तो आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी में गए, तो एम्बेसी ने डिसीजन देना। तो सम लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों के मन में ये है, जैसे सुन लेते हैं जो भी, कि वहाँ पे हम गए तो हमारी इंटरव्यू होगी, वीएफएस में इंटरव्यू होगी तो वीएफ वीज़ा देगी। ऐसा नहीं है। इंटरव्यू के लिए अगर कोई कॉल या आपको कोई मेल्स, ज़्यादातर आजकल एम्बेसीज ईमेल कर रही है, तो आपको अगर भी कोई इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है, ईमेल्स आता है, तो आपको एम्बेसी की तरफ से आएगा। वो आपको आपके ईमेल पे जो आपने फाइल में फॉर्म में फिलअप किया होगा वहाँ पे आ सकता है, आपको कॉल आ सकती है। तो आपको इंटरव्यू के लिए वीएफएस में नहीं जाना होगा। तो इंटरव्यू के लिए जो भी आपका टाइमिंग सेट हुआ होगा, तो आपको डायरेक्ट एम्बेसी अपना एड्रेस देगी। ज़्यादातर एम्बेसीज दिल्ली में है। दिल्ली में उत्तर हमारे नॉर्थ इंडिया की एम्बेसीज हैं, जो कि चनकियापुरी में विजिट कर सकते हैं हम, अगर उनका तरफ से हमें अपॉइंटमेंट या उनकी तरफ से कोई मेल या कोई डॉक्यूमेंट आता है। कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होगी तब भी वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, तो हमें फिर जाना होता है एम्बेसी में, वहाँ इंटरव्यू होती है। तो ये तो हो गया आपको क्लियर कि एम्बेसी और वीएफएस का क्या डिफरेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एम्बेसी है वो ऐसा क्यों करती है, वो हमें डायरेक्ट भी तो अपॉइंटमेंट दे सकती है, डायरेक्ट हमें इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुला सकती है। तो वीएफएस बीच में क्या है, हम मतलब थर्ड पार्टी के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसका कारण ये है कि एम्बेसी डायरेक्ट किसी भी कस्टमर को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी बिजनेसमैन को वीज़े के लिए डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट करने से कतराती है। वो नहीं चाहती कि वहाँ एम्बेसी में भीड़ हो, वो सारे वहाँ पे उनको और भी काम देखने होते हैं, तो वो ज़्यादातर ऑफलाइन अपना बैकएंड पे काम करना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे पास सीधा कोई भी आकर विजिट करे तो हम सारा दिन इसी में ही बिजी रहें। तो वो चाहते हैं कि वीएफएस पहले फाइल चेक कर ले, डॉक्यूमेंटेशन उनके कस्टमर के पूरे कर ले, उनका वीज़े का जो भी उनकी फाइलें हैं वो कुरियर के थ्रू उनके तक भेज दे, सारा कुछ
कवर अप करके फीस लेकर वैसी फीस सब कुछ सबमिट करके वो वीएफएस का प्रोसेस उनका उनका टाई अप है वीएफएस के साथ ही कि आप कस्टमर को पहले जांच लो, उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करवा लो, तो वो जब फाइल कंप्लीट होगी तो हमें वो कुरियर कर दो, हम अपना डिसीजन तब उस पर देकर जो भी पासपोर्ट पे उनका डिसीजन होगा वीज़े का, तो वो पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दें या रिफ्यूज़ कर दें, तो वो वापस बैक टू वीएफएस को दे देंगे। तो वीएफएस उसको खोल नहीं सकती है, जो भी डिसीजन होगा वो डायरेक्ट पर्सन ही खोलेगा। तो वो वीएफएस के पास जब भी एम्बेसी से वो कुरियर आता है तो वीएफएस क्या करती है, वो कस्टमर के एड्रेस पे ब्लू डार्ट का कुरियर होता है, तो वो कस्टमर के एड्रेस पे भेज देती है। तो तब जब कस्टमर उसको ओपन करता है तभी उसे डिसीजन पता चलता है। और एक बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वीएफएस की इंटरव्यू अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिलती है, तो बहुत बुकिंग होती है स्लॉट्स, तो ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा लोग वीज़े के लिए जब इनका सितंबर इनटेक होता है स्टूडेंट्स का खास करके, और जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लोगों ने बच्चों ने अपॉइंटमेंट बुक किया होता है, जब कर रहे होते हैं तो वो सर्वर भी प्रॉब्लम देता है या फिर स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वीएसएफ में, तो वीएफएस में बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो लेकिन मिलती है अपॉइंटमेंट का, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है, थोड़ी हो सकता है लेट मिल जाए, लेकिन अगर भी कोई आपको दिक्कत आ रही हो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो एम्बेसी के रिलेटेड। हाँ, एक बात और है, अपॉइंटमेंट एम्बेसी की भी मिलती है, अगर कोई कस्टमर चाहे, कोई भी बच्चा या कोई टूरिस्ट चाहे, टूरिस्ट की खास करके कम होती है, स्टूडेंट की तो मिलती है। एम्बेसी में डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट हम लोग ले सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर कंपटीशन है, आप एम्बेसीज, कुछ एम्बेसीज हैं जैसे कि पोलैंड एम्बेसीज है, तो पीछे एक चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है चनकियाबुरी में भी, ये भी अपॉइंटमेंट निकालती है, बस इनका शेड्यूल बहुत मुश्किल मिलता है अपॉइंटमेंट का। जैसे कि इनका होता है एक मंथ में 100 बच्चों को अपॉइंटमेंट मिलनी है, चेक रिपब्लिक का तो ये है, तो उसमें जब भी उनका स्लॉट ओपन होता है, तो उसमें जैसे ही स्लॉट ओपन होता है तो 10 मिनट के अंदर ही वो 100 बच्चे पूरे हो जाते हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। ऐसा है, तो इसलिए लोग, बच्चे या लोग जो भी पर्सन हैं, वो क्या करते हैं वीज़े के लिए, वो वीएफएस ग्लोबल के पास जाते हैं, तो वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट थोड़ी इजी मिल जाती है। एम्बेसी की ऐसा है, अगर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बीच का जो वीएफएस ग्लोबल है उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता, डायरेक्ट एम्बेसी के साथ डील हो जाती है, तो वीज़ा मिलने के चांस भी हमारे 90% हो जाते हैं। अगर बीच में वीएफएस है, वीएफएस के थ्रू अगर हम अप्लाई करते हैं तो वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट टू डायरेक्ट एम्बेसी डील नहीं करती है, बीच में वीएफएस होती है, तो अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना भी हो तो एम्बेसी को फिर मेल या कॉल करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सोचो डायरेक्ट ही एम्बेसी में जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके जाएं, डायरेक्ट ही एम्बेसी में विजिट करें, वहीं पर हमारी इंटरव्यू जो भी हो वहीं पर सब कुछ देख लिया जाए, तो हमें वीज़ा मिलने के चांस 90% हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, तो मेरे पास मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल का इसी मकसद के साथ स्टार्ट किया है, तो आप मेरे को इसी में कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जैसा भी होगा, मुझे जैसे जैसे टॉपिक्स मिलेंगे तो मैं उसको उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कि मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती है वो किसी और के साथ मतलब ना आए, हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस चीज़ को समझकर आगे प्रोग्रेस करें, तो हमें बहुत नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जैसे कि वीज़े के रिलेटेड में हम कंफ्यूज रहते हैं, टेंशन रहती है क्या होगा, कैसे होगा, कब आएगा, तो ये चीज़ें हमें पहले ही सोच समझ कर आगे चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।